हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 5 ऐसी टाइनी हैबिट्स कि अगर आप लोग भी अपनी कोई सेल्फ ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर मेंटल फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, इवन मैं ये कहूँगी अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस की भी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना एक सही रूटीन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा बहुत स्मॉल हैबिट्स से स्टार्ट करना होता है। टाइनी हैबिट्स होती हैं कि वो लगती तो बहुत ही टाइनी है, लेकिन जब आप रिपीटेडली, कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली उन हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। तो मैं ऐसे ही 5 टाइनी हैबिट्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे ही रिलेटेड पहले मैं कुछ शॉर्ट्स भी डाल चुकी हूँ अपनी रीसेट जर्नी को लेकर, क्योंकि अब ईयर का एंड आ रहा है। तो ईयर के एंड आते आते हमने जितनी भी अपनी हैबिट्स को स्टार्ट करने के बारे में सोचा होता है और हम उन हैबिट्स को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम न्यू ईयर में अपना एक नया वर्जन लेकर आए, तो उसके लिए ये टाइम बिल्कुल बेस्ट होता है अपनी किसी भी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और न्यू हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए। जिसके लिए सबसे पहली हैबिट मेरी सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि है कि मैं उठूंगी कैसे। यानी कि मैं किस माइंडसेट से उठूंगी और उठने के बाद मैं कैसा फील करूंगी। तो उसके लिए मैंने क्या हैबिट स्टार्ट करी है, जबकि मुझे ये हैबिट स्टार्ट करे हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी फ्यू डेज ही हुए हैं कि मैंने ये हैबिट स्टार्ट करी है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे फर्स्ट डे से ही दिख रहे थे। ये एक छोटी सी हैबिट है कि मैंने ये सोचा कि मैं अपना जो अलार्म है एग्जैक्ट उसी टाइम का रखूंगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमें उठना होता है तो हमें पता है कि हम 1 या 2 टाइम्स अपने अलार्म को स्नूज करेंगे, समटाइम 5 मिनट्स के लिए, समटाइम 10 मिनट्स के लिए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सो जाते हैं और हाफ एन आवर और 1 आवर ऐसे ही निकल जाता है और उसके बाद हम रिग्रेट करते हैं कि हमने सुबह का प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा जो एक माइंडसेट अपने आप को लेकर होता है कि हमने रात को ये बोला था कि हम अलार्म बजते ही उठ जाएंगे, वो हम नहीं उठते हैं। और इसी चीज़ में हम क्या करते हैं, कभी कभी 5 to 10 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स पहले का अलार्म सेट कर लेते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एग्जैक्टली उसी टाइम का अलार्म सेट करूंगी जितने बजे मुझे उठना है, और उसके बाद मैं उसको डायरेक्टली स्टॉप करूंगी, मैं उसको स्नूज नहीं करूंगी, एंड आई विल काउंट बैकवर्ड 5 4 3 2 1 और मैं बेड से उठ जाऊँ। जितनी सिंपल साउंड करती है उतनी ही सिंपल फॉलो करनी है। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैंने ऐसा किया तो पहले जो मेरी 15 to 20 मिनट की जो स्लीप थी वो ना तो मैं उसको ठीक से सो पाती थी उस टाइम में स्नूज करने के बाद, और मैं बल्कि इरिटेटिव फील करती थी बार बार अपना टाइम देख कर कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने अलार्म स्नूज ना किया हो, स्टॉप कर दिया हो, और ऐसा ना हो कि मैं फिर से सो जाऊँ और जो मेरे सुबह के काम है वो डिले हो जाए। तो उससे क्या हुआ कि मैं वो 15 to 20 मिनट बहुत आराम से सोई भी बिना डिस्टर्बेंस के, क्योंकि मैंने अपने अलार्म को उसी टाइम पे सेट किया था जब मुझे उठना था। जब मैं फर्स्ट टाइम अलार्म के बजते ही उठ गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ विन कर लिया है। यस, इससे आप क्या होता है कि आप मॉर्निंग में ही हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लेजीनेस को छोड़कर आपने जो सोचा था आपने वो अचीव कर लिया है, और आपको ऐसा भी लगता है कि आपने अपना जो प्रीशियस टाइम है या तो वो सुबह का वेस्ट करके, स्नूज करके, या फिर अपनी नींद का, मॉर्निंग का कुछ भी वेस्ट नहीं किया है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब भी हम कुछ फ्रेश या हैप्पी माइंड से करते हैं तो वो काम तो अच्छा होता ही है, क्योंकि हम उसे पूरे मन से करते हैं, बल्कि वो जल्दी भी होता है क्योंकि हमारी कॉन्सेंट्रेशन भी उसमें बहुत अच्छे से रहती है। मैंने ये ट्रिक वेरी फेमस मेल रॉबिन्सन के 5 सेकेंड रूल से ली है। उन्होंने भी ऐसा ही बताया था कि जब वो मॉर्निंग में उठती थी तो उनको एंग्जाइटी फील होती थी और उनका ऐसा मन नहीं करता था कि वो बेड से उठे, या फिर उनको कोई ऐसा रीजन समझ नहीं आता था। फिर उन्होंने ये 5 सेकेंड रूल अप्लाई किया। के बारे में 8 to 9 मंथ्स से पहले पता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ये वर्क नहीं करेगी। यस, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है अगर हमारी कोई बहुत बुरी आदत है तो उसके लिए हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कोई सॉल्यूशन या फिर कोई रूटीन ऐसा चाहिए कि हम उस हैबिट को ब्रेक कर सके। लेकिन मैंने ये देखा कि कभी कभी बहुत छोटी सी टाइनी हैबिट्स भी या बहुत छोटा सा एक चेंज बहुत ही ईजिली मिल जाता है। जैसे कि जब मैंने इस ट्रिक को अप्लाई करना स्टार्ट किया तो 3rd डे पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने फुल काउंटिंग की भी नहीं, 5 4 3 और मैं बेड से उठ गई थी। मेरे ये एक छोटा सा रूटीन बन गया था कि मुझे उसे स्नूज नहीं करना है, मुझे बस उसे स्टॉप करना है और मुझे उठना है। वो भी यही कहती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको ये ट्रिक बहुत टाइम तक अप्लाई करनी पड़ती है और कभी कभी आपको ये ट्रिक बहुत टाइम तक अप्लाई नहीं करनी पड़ती, और वो आपके बैक ऑफ द माइंड सेट हो जाता है कि नहीं, आपकी नेचर यही है कि आप ये काम करेंगे, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रेजिस्टेंट के उस काम को बहुत ईजिली कर लेते हैं, जिस काम को करने पे शायद थोड़े दिन पहले आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। जैसे कि मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे रात में थोड़ा सा सोने की दिक्कत होती है, तो मुझे सुबह उठने में हमेशा लेजीनेस फील होती थी या फिर इरिटेशन फील होती थी कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं उस बारे में सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में होता है कि मुझे अपनी बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और उठना है। तो मैं उस बारे में जब सोचती ही नहीं हूँ तो मुझे वो सब चीज़ें फील ही नहीं होती है और मैं एक बहुत ही हैप्पी मूड के साथ उठ जाती हूँ। सेकंड टिप भी
इसी सब बातों से कुछ मिलती जुलती है। मैं हमेशा ऐसा करती थी कि मैं जो भी गोल सेट करती थी अपने हिसाब से मैं उसको काफ़ी छोटा रखती थी, लेकिन वो फिर भी इतने बड़े होते थे कि मुझे एक रेजिस्टेंट फील होता था। हाँ, जैसे कि मैं रखती थी कि मुझे 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है या फिर मुझे 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, जो कि अगर आप देखें तो स्मॉल तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं जो भी चेंजेस लाऊंगी वो बहुत ही टाइनी स्टेप्स को लेकर लाऊंगी, स्मॉल स्टेप्स को लेकर भी नहीं लाऊंगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जिस भी चीज़ में या तो हेल्थ से रिलेटेड या फिर फिटनेस से रिलेटेड या फिर मेंटल फिटनेस से रिलेटेड जितने भी मेरे स्टेप्स होंगे वो बहुत ही टाइनी होंगे। शायद उनका जो विजिबल रिजल्ट है वो बहुत ही कुछ दिनों के लिए, लेकिन ग्रेजुअली जब मैं उन टाइनी स्टेप्स को इंक्लूड करती जाऊंगी और उन्हें धीरे धीरे इंक्रीज करूंगी तो उनका इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। और ये ट्रिक मैंने सीखी एटॉमिक हैबिट से। मैंने ये बुक लास्ट ईयर पढ़ी थी, रिसेंटली फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब मैंने इसको पहले पढ़ा था तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ गया है और मैंने उसके बहुत बड़े बड़े चंक्स लिए थे, जैसे कि मैं कभी कभी एक चैप्टर पढ़ लेती थी या हाफ द चैप्टर पढ़ लेती थी। लेकिन इस बार मैंने क्या सोचा है कि मैं जो करूँगी, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपने उन बुक्स को एक ऐसे विजिबल प्लेस से रखा। पहले वो मेरे कबर्ड में रखी हुई थी क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं ये सब बुक पढ़ चुकी हूँ, तो मेरी जितनी भी फेवरेट बुक सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड थी मैंने उन सब चीज़ों को कबर्ड से बाहर निकाला और अपनी उस जगह पे उसको प्लेस किया जहाँ पर वो मुझे दिन भर कम से कम 3 से 4 बार या फिर मोर देन दैट मुझे वो दिखाई देती रहे। मैंने उनको रीड करने की अर्ज बिल्कुल नहीं रखी और मैंने उनको इस तरीके से प्लेस किया जैसे कि मैं जहाँ पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ या फिर मेरे फ़ोन के स्क्रॉल करने के टाइमिंग पे मैं हमेशा क्या करती हूँ कि अपने बेड पर चली जाती हूँ, तो मैंने उसको बेड के साइड पर रख दिया जहाँ पर नॉर्मली मेरा फ़ोन रखा होता है। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फ़ोन लेने से पहले 1 पेज इसका रीड करूँगी। यस, इंटेंशनली जस्ट 1 पेज। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि वो 1 पेज की 1 to 2 लाइन नेक्स्ट पेज पे थी, मैंने फिर भी उसको फर्स्ट पेज पर ही रोक दिया क्योंकि मेरा ये डिसीजन था कि मैं सिर्फ इसको 1 पेज ही रीड करूंगी। लेकिन इस बार जो मैंने रीडिंग की थी मैंने उसमें क्या किया था, मैंने इसको नॉर्मली अपना मन में रीड करने की बजाय थोड़ा सा बोल कर रीड करा ताकि वो चीज़ें मुझे अच्छे से रिमेंबर हो जाएं। क्योंकि अगर आप सेल्फ ग्रोथ की बुक पढ़ रहे हैं लेकिन आपको उसके पॉइंट्स याद ही नहीं रहेंगे तो आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं इसको फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना चाहती थी और हमें ये पता है कि हम फुल कंसंट्रेशन से तभी पढ़ सकते हैं जब हमें उसकी बोरियत फील ना हो रही हो, और बोरियत कब फील नहीं होगी, जब हम उसका बहुत ही छोटा सा अमाउंट पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वैसे मुझे बोरियत नहीं लगती है हाँ, बट ऐसा होता है कि 3-4 पेजेस पढ़ने के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आपने फर्स्ट पेज पे क्या रीड किया था। लेकिन जब आप सिर्फ 1 पेज रीड करते हैं तो उसमें से आपको 1 या 2 टिप, और कभी कभी आपको कोई भी ऐसी टिप नहीं लगती है जो आप एप्लीकेबल कर सकें। तो अगर आपको ऐसी कोई टिप मिलती भी है तो वो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आप कभी कभी इस टिप को अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो या तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर आप उसको कहीं नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। वैसे मुझे हाईलाइट करके पढ़ना पसंद है। तरीके से आप किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए कोई भी छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं। जैसे कि इस बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप एक्सरसाइज करने की हैबिट बनाना चाहते हैं तो वो ये कहते हैं कि बस रात को सोने से पहले कुछ दिन तक अपने जितने भी आपके जिम वेयर या फिर आप जिस भी उसमें एक्सरसाइज करना चाहते हैं उन कपड़ों को उस जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आप सुबह उठते ही अपने कपड़े चेंज करते हैं, तो और उनको चेंज कर लीजिए। आप एक्सरसाइज ना भी करें लेकिन एक हैबिट बनाइए कि आप उनको चेंज करें। या फिर जैसे कि आप जिम जाना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप सिर्फ कुछ दिन के लिए ये हैबिट बनाएं कि आप मॉर्निंग में जितने बजे जिम जाना चाहते हैं आप मॉर्निंग में वहाँ जाएं, भले ही आप एक्सरसाइज करें या ना करें, या फिर करें तो 5 मिनट्स के लिए करें और फिर वापस आ जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा कि आपको वो जिम वेयर पहनने की या फिर आपको वो अपने स्पोर्ट्स वेयर पहनने की या फिर आपको जिम जाने की एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली आप जाएंगे तो आप 5 मिनट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिर आप कुछ दिन बाद उसको 10 मिनट्स कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसमें इसी तरीके से बिल्डअप करके अपनी उस हैबिट को ग्रेजुअली 1% भी अगर इंक्रीज करते हैं तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप उसको कितने % इंक्रीज कर लेंगे, इस बात की कैलकुलेशन भी इस बुक में बहुत अच्छे से दी गई है। और इन्हीं बातों में मैंने आप लोगों के साथ अपनी 3rd टिप भी शेयर कर दी। मैंने जो सेकंड चीज़ सोची थी कि मैं बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करूंगी, उसमें मैंने जो आपको लोगों के साथ एग्जाम्पल शेयर किया था कि मैंने अपनी बुक्स रख दी थी, यही मेरी 3rd टिप थी कि मैं फिर से बुक रीडिंग करूंगी। लेकिन इंटेंशनली मैंने सिर्फ 1 पेज ही रीड किया है। मुझे 4 to 5 डेज हो चुके हैं और मैं 2 to 3 टाइम्स ऐसा होता है कि अपने फ़ोन की स्क्रॉलिंग पे टाइम वेस्ट करती हूँ। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं
एक 1 पेज रीड कर लेती हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं दिन की बात करूँ तो मैं 2 से 3 पेजेस उसको रीड कर लेती हूँ। कभी कभी मैं उसको फिर से रीड कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं सेकंड टाइम उसको रीड करने बैठती हूँ तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मैंने इससे पहले क्या रीड किया था, या मैं जब थर्ड टाइम रीड करने बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने इससे पहले क्या रीड किया था। तो कभी कभी मैं उसको रीड कर लेती हूँ, लेकिन जो मैं न्यू पेज है वो हमेशा 1 पेज ही रीड करती हूँ। बुक रीडिंग के बेनिफिट तो हम सबको पता है। अगर हम सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी और चीज़ में जब अपना नेटफ्लिक्स देखने में या फिर किसी और चीज़ में टाइम वेस्ट करते हैं, सपोज अगर हमने 30 मिनट्स ये सब चीज़ें वेस्ट करनी है और अगर हम उसमें 25 में से 5 मिनट्स भी अगर हम इन सब चीज़ों को देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सोशल मीडिया या फिर नेटफ्लिक्स या फिर अपने एंजॉयमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर गेम नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा आदत है सोशल मीडिया यूज़ करने की, लेकिन मैं अपनी इस हैबिट को धीरे धीरे करके रिप्लेस कर दूंगी अपने गुड हैबिट्स से, और मैं उसको इतना लिमिट में ले आऊँगी कि वो मेरे लिए कभी भी हार्मफुल ना हो। और आप बुक रीडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा शॉर्ट आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि आपको हमेशा रात में सोने से पहले या फिर सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें पूरे दिन में पता होता है कि हमें क्या करना है। वैसे मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं एक रात पहले ही अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। मैं उसको एक रात पहले इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि रात को सोने से पहले मैं हमेशा अपने नेक्स्ट डे के बारे में अपने मन ही मन में ये सोचती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है, या फिर आज का मेरा कुछ ऐसा काम जो मैंने छोड़ दिया हो या मैं भूल गई हूँ तो मुझे कल ये करना है। वो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप रात में सोने जाते हैं तो आप बिल्कुल फ्री होते हैं, तो आप अपने नेक्स्ट डे के बारे में सोच रहे होते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता है। और ये टू डू लिस्ट बनाने से ऐसा होता है कि आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती, या फिर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको उठते ही पता होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मॉर्निंग में जब मैं 2 से 3 घंटे कुछ काम कर रही होती हूँ तो मुझे वो टू डू लिस्ट देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने एक रात पहले ही हैंड रिटन अपनी वो टू डू लिस्ट बनाई होती है। अगर आप चाहें तो आप डिजिटली भी बना सकते हैं, बट मुझे ओल्ड स्टाइल पेपर वर्क ही अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, एक तो मैं गैजेट को यूज़ करने से बच जाती हूँ, और दूसरा मेरी एक हैबिट है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल पसंद होती है, तो मैं अलग अलग कलर्स का यूज़ करके अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब मैं वो टू डू लिस्ट बना भी रही होती हूँ तो मुझे वो काम बोरिंग नहीं लगता। येस, आपको स्टार्टिंग में 10 to 15 मिनट्स लग सकते हैं, या फिर अगर आप रफली बनाते हैं तो आई थिंक हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ काम ज़्यादा याद नहीं भी आते हैं तो आप एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए। दिन में जैसे जैसे आपको याद आते रहे आप उसमें ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं, बट अपनी टू डू लिस्ट हमेशा सही तरीके से बनाइए। खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हमें अपनी टू डू लिस्ट सही तरीके से कैसी बनानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर हम टू डू लिस्ट को सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो वो हमें रिलैक्स करने की बजाय एंग्जाइटी और स्ट्रेस दे देती है। तो मैं इस पर एक अलग से ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन मैं आप लोग को एक टिप दे देती हूँ कि जैसे कि मैं आजकल कर भी रही हूँ और मैंने पहले भी टू डू लिस्ट बहुत बनाई है और मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन वही होता है कि जब आपका एक बार रूटीन टूट जाता है तो आप उन सब चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। तो आप अपनी जब भी टू डू लिस्ट बनाएं तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करें। आप उसको पेपर पे बनाएं या डिजिटली बनाएं, तो आप देखें कि आपको कैसे यूज़ करता है, कि आपको टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक देनी है या फिर आपको प्रायोरिटी देनी है कि आपके लिए पहले कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से बनाएं। नाउ द लास्ट टिप, द 5th टिप, ये लास्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हमेशा ये सब काम इसलिए करते हैं कि थ्रू आउट द डे हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। हमारे टाइम यूटिलाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें दिन में बहुत सारे काम करने हैं, बल्कि हमारे टाइम यूटिलाइजेशन का ये मतलब है कि जो काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या हमने वो किए या फिर हमने उसको टाल मटोल कर दिया। ध्यान रखते हुए मैंने जो एक और बुक पढ़ी थी, ईट दैट फ्रॉग, उसमें से अपनी सबसे पहली टिप जो वो देते हैं वो ये कहते हैं कि आपको अगर बहुत सारे फ्रॉग खाने हो, सपोज कि आपको बहुत सारे फ्रॉग खाने हैं, तो आप उसमें से पहले कौन सा फ्रॉग खाएंगे? द अगलीस्ट फ्रॉग। क्योंकि अगर आप पहले ही सबसे अगलीस्ट और स्कैरियस्ट फ्रॉग को खा लेंगे तो उसके बाद आप जो भी खाएंगे आपको वो कम ही बुरा लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बुरा कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपने पूरे दिन में जितने भी काम सोचे हैं कि आप ये काम करेंगे या फिर अपने अपनी टू डू लिस्ट में वो नोट डाउन किए हैं, तो सबसे पहले आपको वो काम करना चाहिए जो कि आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, और आपको ये पता है कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो एट द एंड ऑफ द डे आप उसको टाल ही देंगे कि मैं कल कर लूँगा या फिर मैं इसको परसों कर लूँगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वो काम पहले करना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से उस काम को डिसाइड करना है या प्रायोरिटी सेट करनी है अपने कामों की। वो हो सकती है कि आप अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस देखें कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ये काम करना ही है, या फिर आप इस तरीके से देखें कि आपकी कोई
टाइम लिमिट है या फिर कोई डेडलाइन है कि आपने अगर ये काम नहीं किया तो इसका रिजल्ट सही नहीं होगा। तो आप इस तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं। डे बाय डे जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस दिन के लिए या फिर किस टाइम के लिए आपका कौन सा काम सबसे ज़्यादा अगलीस्ट या फिर स्केरियस्ट है। तो आप उस हिसाब से उस काम को डिसाइड कर सकते हैं। और जब आप मॉर्निंग में वो काम कर लेते हैं तो बाकी सारे काम आपको वैसे भी ईजिली लगते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट काम था आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब ये छोटे छोटे काम आप बहुत ही आराम से कर लीजिए। 5 टाइनी हैबिट्स हैं जिनको मैंने अभी रिसेंटली अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया है, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे इनका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो आई होप कि अगर आप भी इनमें से कुछ या फिर कोई और ऐसी टाइनी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जिसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं और डेली क्या टाइनी हैबिट्स अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रही हूँ, उनके क्या रिजल्ट हैं, उनके वीडियोज़ या शॉर्ट में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द notification bell, share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.